मीडिया डिक्शनरी से तिवारी जी को जानना चाहते हैं। पहले तो ये जानना चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष भारत ही क्यों। यहाँ पर पंथ निरपेक्ष की बात होती है। दरअसल हमारे यहाँ हिंदू धर्म को अगर पंथ मान लें तो वो प्रॉब्लम आती, समस्या आती है। और हमारे यहाँ अनेक धर्म यहाँ पर हैं। विश्व के 8 प्रमुख धर्मों में से 4 का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ, यहाँ उत्पन्न हुए, और बाकी विश्व के जितने धर्म हैं उनको भी यहाँ पर अपनाया जाता, माना जाता है। अगर किसी एक धर्म को मान करके अगर व्यवस्था हमारी चलती, राज व्यवस्था चलती, तो निश्चित ही समस्या आ सकती थी। सभी धर्मों को साथ में ले करके संचालन करना, राज व्यवस्था को चलाना, ये सबसे उचित माना गया, और ये व्यवस्था पहले से चली भी आ रही थी। हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के आधार पर व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी, और आज कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है जो धर्मनिरपेक्ष न हो। अपने को धर्म सापेक्ष अगर मान भी रही है तो भी वो कहीं न कहीं वो धर्मनिरपेक्ष है। और धर्मनिरपेक्षता का कोई एक अर्थ नहीं है, ये कई अर्थों में इस्तेमाल होता है। कोई भी राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके पीछे कारण यह है कि धर्मनिरपेक्षता है क्या। धर्मनिरपेक्षता वास्तव में अगर देखा जाए तो जहाँ लॉजिक का इस्तेमाल हो, जहाँ विवेक का इस्तेमाल हो, और जो नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम हैं, उनको अपनाने पर बल दिया जाए, ना कि किसी बहुत बड़े जो है धर्म गुरु का या किसी ईश्वरीय शक्ति के अनुसार व्यवस्था चलाने की बात की जाए। तो जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग हो, आलोचनात्मक विचार हो, जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या जिसको कह सकते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जहाँ पर हो, उसको हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। तो आज सभी व्यवस्थाएं विवेक पर आधारित हैं, लॉजिक पर आधारित हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट, और एक तरह देखा जाए कि उसमें स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, जानने की, खोज करने की, समझने की प्रवृत्ति जो है हर व्यवस्थाओं में पाई जा रही है। अब वो कहीं पर जो है दरअसल देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता से हम प्रायः धर्म और राज्य के संबंधों को लेकर के देखते हैं। हम मानते हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब धर्म का दायरा अलग हो, राज्य का दायरा अलग हो, लेकिन विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं है। वो धर्म और राज्य के बीच का जो संबंध है, कहीं पर